मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। इस वीडियो में हम समुद्री तूफान बिपरजॉय के बारे में बात करेंगे क्योंकि इसका खतरा अभी भी कई राज्यों में दिखाई देने लगा है, लेकिन जो इसके बारे में मैं अपडेट दूंगा जिससे आपको पता लगेगा कि अब इसका रुख उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में हो जाएगा, उसके बाद उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और क्यों आगे बढ़ेगा ये भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न तो इससे महाराष्ट्र के तट को खतरा है, न गुजरात के और न साउथ सिंध के यानी कि कराची वगैरह, ये सारे सुरक्षित रहेंगे। गुजरात पूरा सुरक्षित रहेगा, महाराष्ट्र भी सुरक्षित रहेगा। ये इस समय यहाँ पर है यानी कि ईस्ट सेंट्रल और साउथ ईस्ट बे ये अरब सागर में है और ये काफ़ी ज़्यादा सशक्त हो चुका है। ये पहले लो प्रेशर एरिया बना था, लो प्रेशर एरिया बनते ही बहुत जल्दी ये वेलमा को क्रॉस करके सीधा डिप्रेशन बना और डीप डिप्रेशन नहीं बन पाया, मतलब बना तो सही लेकिन इतनी जल्दी इसका ट्रांजिशन हुआ कि सीधा ये साइक्लोन बन गया और उसके बाद वेरी सीवियर साइक्लोन और वेरी सीवियर साइक्लोन। इस समय ये वेरी सीवियर साइक्लोन के रूप में है और ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये जो इसका डायरेक्शन चेंज होता है वो क्यों होता है? इसमें क्या होता है कि जो हवाएं होती हैं जो 200 या 150 मिलीबार या हेक्टापास्कल जिसको कहते हैं, या जो 20 से 30,000 फीट पे जो हवाएं होती हैं वो इसको एक तरह से बहुत तेजी से चलती हैं। वो इसका जो ट्रैक है उसको निर्धारित करती है कि वो किस तरह से किस तरफ जाएगा। मॉडल भी इसके हिसाब से ट्रैक बनाते हैं, हम भी इसी के हिसाब से ट्रैक बनाते हैं। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये जो हवाएं हैं ये है 11 तारीख की हवाएं हैं, ये 150 मिलीबार पर है। यहाँ पर एक तरह से एंटी साइक्लोन बना हुआ है, इस तरह से हवाएं घूम रही हैं। और अगर मैं इसका एक तरह से वो बनाऊं, सर्कल बनाऊं, तो ये हवाएं इस तरह से आकर के और यहाँ पर इस तरह से जा रही है, यानी कि ये इसको पुश करेगी और ये उत्तर पश्चिम दिशा में पुश करेगी। तो ये साइक्लोन है, ये मतलब काफ़ी ऊंचाई पे साइक्लोन दिखाई दे रहा है, इस तरह से ये इसको पुश करेगी। अगर इसी को मैं 150 मिलीबार पर देखता हूं तो ये देखिए 150 मिलीबार पर मैंने ये सर्कल पहले बना रखा है, तो इसमें भी देखते हैं कि हम किस तरह से आगे चल रही है। तो ये यहाँ से आई हवा आई और इधर से इसको इस तरह से पुश करेगी। तो यानी कि पूरी तरह से संभावना यही है, जो मॉडल दिखा रहे हैं, हवाएं दिखा रही हैं, वो यही दिखा रही है कि ये इसको इस तरह से पुश करने वाली है। तो यानी कि ये कोस्ट से दूर जाएगा, महाराष्ट्र और गुजरात से दूर जाएगा और ये ओमान, मस्कट या जो यमन की तरफ जाएगा। यमन के चांसेस नहीं है, ओमान और मस्कट के चांसेस है। ये हमने जो ट्रैक बनाया था वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये ट्रैक है, ये जो हमने बताया था, इसमें भी यहाँ तक जाएगा 11 तारीख को, उसके बाद ये रिकवर करना शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको जो मैप समझाता हूँ, यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन, वेरी सीवियर साइक्लोन जो बना हुआ है। तो जब ये आगे की तरफ जाएगा तो ये 9-10 तारीख से ही हवाएं जो है महाराष्ट्र के तट पर और गुजरात के तट पर काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाएंगी और ये 50 से 60 और गश्त में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये महाराष्ट्र और गुजरात के तट पर, सौराष्ट्र कच्छ के तट पर रहेंगी और साउथ सिंध में भी इसी तरह की हवाएं देखने को मिलेगी। खतरा ज़्यादा नहीं है, बारिश ज़्यादा नहीं होगी, हवाएं तेज चलेंगी, ऊंची लहरें उठेंगी, केवल आपको समुद्र के अंदर नहीं जाना है, यही सबसे बड़ी बात है। तो ये इस तरह से यहाँ पर इस तरह से ये हवाएं इस तरह घूमेंगी, तो यहाँ पर थोड़ा सा खतरा है। लेकिन और ये मतलब ये जैसे मैंने बताया कि ये तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष ये है कि जो हवाएं हैं वो महाराष्ट्र और गुजरात के तट पर 9 तारीख से या 10 तारीख से लेकर के 11-12 तारीख तक रहेंगी। उसके बाद ये साइक्लोन दूर चला जाएगा और स्थिति में सुधार होने लगेगा। ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है और बस थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है। और अब बात करते हैं कि आगे मौसम कैसा रहने वाला है अगले 3-4 दिनों के दौरान। आप देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, लेकिन कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको। तो हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां 1-2 मॉडरेट स्पेल ये पहाड़ों पर देगा। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में, पंजाब के उत्तरी भागों में हल्की बल्कि धूल भरी आंधी के साथ बौछारें हो सकती हैं। ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है अभी भी उत्तरी राजस्थान और पंजाब के आसपास, तो इसके असर से अभी भी राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, ये सारे जो इलाके हैं, जयपुर, अजमेर, इन इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ अभी भी बौछारें पड़ सकती हैं और तेज बारिश कुछ देर के लिए हो सकती है। तो यानी वेदर अभी यहाँ पर साफ नहीं होने वाला है। यहाँ पर प्री मानसून गतिविधियां अपने चरम पर रहने वाली हैं। 1-2 दिनों का एपिसोड है, उसके बाद यहाँ पर शांति हो जाएगी। दिल्ली और हरियाणा में बादल छा सकते हैं, बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। उसी तरह से पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड
और ये पूरा मध्य प्रदेश अब शुष्क और गर्म हो रहेगा। यहाँ पर वेदर एक्टिविटी नहीं है, पहले मध्य प्रदेश में हो रही थी, अब नहीं होगी। और उसी तरह से पूर्वी राजस्थान जो कोटा संभाग है, बूंदी है, भीलवाड़ा है, बारां है, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, ये इलाके भी शुष्क और गर्म रहेंगे, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा। और उसी तरह से गुजरात के ज़्यादातर इलाके फिलहाल शुष्क रहेंगे, लेकिन अभी जो 10-11 तारीख से जो दक्षिणी गुजरात है, इस साइक्लोन के कारण यहाँ पर तेज हवाएं चल सकती हैं, हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। उसी तरह से ये जो बाकी पूर्वी भारत की बात करें तो गंगे, पश्चिम बंगाल वगैरह शुष्क रहेंगे। ये उड़ीसा के कुछ इलाकों में अभी भी जो ये गरज चमक के साथ बौछारें इन इलाकों में देखने को मिलेगी। और ये कल भी हमने देखा था और आज शाम को भी देखा था, यहाँ पर ये जो इलाके हैं, ये पारादीप हो गया, केजोनगढ़ हो गया, इन सारे इलाकों में बहुत तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ सकती हैं ये इलाके। और अब ये जो वेल मार्क लो प्रेशर एरिया आप देख रहे हैं, ये वेल मार्क लो प्रेशर एरिया यहाँ पर जो बन गया है, इसके प्रभाव से क्या होगा कि मॉइस्चर काफी तेजी से ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में जाएगा। और उसी तरह से पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश में भी मॉइस्चर फीड काफी ज्यादा होगा, तो यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा तेज होने वाली है। लेकिन असम और जो मेघालय है और पश्चिमी असम और सिक्किम वगैरह में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम रहेंगी। तो ये सारा एपिसोड यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जो मानसून, क्योंकि जब ये ऊपर की तरफ चला जाएगा यहाँ पे, यानी कि 12-13 तारीख को, 14 तारीख को जब इस जगह पर पहुंच जाएगा, तो जो दक्षिण पश्चिमी हवा है वो फिर से रिज्यूम हो जाएंगी। मानसून तो 2 दिनों के अंदर दस्तक दे देगा, लेकिन कमजोर दस्तक देगा। और उसी तरह से फिर ये हवाएं यहाँ से भी चलना शुरू हो जाएंगी और ये जो बंगाल की खाड़ी से घूम के जाती हैं, ये हवाएं भी आना शुरू हो जाएंगी। तो पूर्वी भारत में अभी इंतजार है, यानी कि बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, इन सारे इलाकों में मानसून देरी से पहुंचेगा। और उसी तरह से गुजरात में भी देरी कर सकता है, लेकिन केरल के साथ साथ कर्नाटका और जो रायलसीमा है, तमिलनाडु है, यहाँ पर मानसून पहुंच सकता है। तो ये सारे इस तरह की वेदर एक्टिविटी यहाँ पर होंगी। अब केरल में कई इलाकों में तेज बारिश हो सकती है, लक्षद्वीप में भारी बारिश हो सकती है, कोस्टल कर्नाटका में लाइट रेन हो सकती है, 1-2 मॉडरेट स्पेल हो सकते हैं। अब धीरे धीरे 2-3 दिनों के अंदर जो महाराष्ट्र के कई भागों में बारिश होगी और दक्षिणी गुजरात तक बारिश की गतिविधियां इस साइक्लोन के कारण होगी, लेकिन मानसून नहीं होगा, ये प्री मानसून गतिविधियां ही देखने को मिलेंगी। और उसी तरह से अंदरूनी तमिलनाडु में बारिश हो सकती है, लेकिन कोस्टल तमिलनाडु में हल्की बारिश होगी। तेलंगाना, कोस्टल आंध्र प्रदेश, ये सारे इलाके अभी फिलहाल शुष्क बने रहेंगे। और इसके आगे जो भी अपडेट होगा, जैसा भी होगा, मैं लगातार आपको साझा करता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।